गॉस्पेल रिकॉर्डिंग्स एसोसिएशन देखो सुनो और जियो बुक नंबर 2 पुस्तक नंबर 2 परमेश्वर के शक्तिशाली पुरुष याकूब और यूसुफ। आओ अब कुछ महान पुरुषों के बारे में सीखें जिन्होंने सच्चे एकमात्र परमेश्वर को पहचाना। ये पुरुष बहुत साल पहले थे। इस तस्वीर को देखो, इस संतरे रंग की पुस्तक में देखो और कैसेट को सुनो। संकेत मिलने पर अगला चित्र देखो। याकूब धोखा देने वाला। इस तस्वीर में ये दोनों पुरुष जुड़वा भाई हैं। इनका नाम एसाव व याकूब है। इनका पिता इसहाक था जो इब्राहिम का पुत्र था। इब्राहिम और उसका परिवार एकमात्र सच्चे ईश्वर की उपासना करते थे। इन जुड़वों की मां रिबका थी। एसाव का पहले जन्म हुआ था। वह एक बड़ा शिकारी था, परंतु परमेश्वर ने रिबका से कहा कि एक दिन याकूब एसाव पर शासन करेगा। तस्वीर देखो। एक दिन एसाव घर आया। याकूब दाल पका रहा था। एसाव बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कुछ भोजन देने का निवेदन किया, परंतु याकूब ने कहा, पहले मुझे पहलौठे का अधिकार दो। पहलौठे का अधिकार पारिवारिक विरासत के रूप में भी बड़े को दिया जाता था। याकूब पहलौठे का अधिकार स्वयं के लिए चाहता था। एसाव इतना भूखा था कि उसने पहलौठे के अधिकार की कोई चिंता नहीं की और न ही परमेश्वर का आदर किया। वह सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही सोचता रहा। उसने पहलौठे का अधिकार एक भोजन के लिए बेच दिया। याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला। वह जानता था कि उसने अपने भाई को धोखा दिया है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह याकूब एसाव से बड़ा होगा, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई किसी को धोखा देकर बड़ा बने। पिक्चर नंबर 2, चित्र नंबर 2, याकूब का स्वप्न। याकूब ने अपने बूढ़े पिता इसहाक को धोखा दिया। उसने उसे धोखा दिया, इसलिए इसहाक ने उसे पहलौठे का अधिकार देने की प्रतिज्ञा की। तब एसाव इतना नाराज हो गया कि वह याकूब को मारने की धमकी दी। रिबका ने याकूब से अपने भाई के घर इसे देश भाग जाने के लिए कहा। इस तस्वीर में हम याकूब को यात्रा करते देख रहे हैं। रात में वह एक सुनसान स्थान में सो गया। जैसे ही वह सोया, उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा एक सीढ़ी स्वर्ग से पृथ्वी तक है। परमेश्वर के इस सीढ़ी से ऊपर वे आ जा रहे थे। परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुझे और तेरे वंशज को यहाँ भूमि जहाँ तू सोया है देने वाला हूँ। पृथ्वी के सारे लोग तेरे और मेरे वंशज के द्वारा आशीष पाएंगे। जहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। जब याकूब नींद से जागा तो उसे पता चला कि उसने सच्चे और जीवित ईश्वर को देखा था। परमेश्वर इस योग्य है कि वह स्वर्ग से उतरकर अपने लोगों से बात कर सकता है। वह जानता था कि याकूब एक धोखा देने वाला था, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को दुष्ट युक्तियों से फेर सकता है। पिक्चर नंबर 3, चित्र नंबर 3, याकूब और लाबान। यहाँ हम याकूब को उसके स्वप्न देखने के कई वर्षों बाद को देखते हैं। वह अपने मामा के साथ है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि लाबान इतना क्रोधित क्यों दिखाई दे रहा है। लाबान की 2 बेटियां थीं। याकूब छोटी बेटी रेचल को प्रेम करता था। याकूब लाबान के यहाँ 7 वर्षों तक काम करता रहा, क्योंकि वह राहेल से विवाह करना चाहता था। परंतु लाबान ने अपनी बड़ी बेटी को राहेल के बदले विवाह कर दिया। याकूब ने राहेल से भी विवाह किया, पर इसके बदले उसे और 7 वर्षों तक काम करना पड़ा। यद्यपि परमेश्वर याकूब के साथ था, याकूब जो भी करता
उसे सफलता मिलती थी। उसने लाबान के जानवरों को रखा और वे कई गुना बढ़ गए। लाबान ने याकूब को सारे चित्तेदार और काले जानवरों को देने के लिए राजी हो गया। तब याकूब ने लाबान को धोखा देना चाहा। उसने लाबान के तगड़े जानवरों से चित्तेदार जानवरों के बच्चे पैदा किए। जल्दी ही याकूब के पास लाबान से ज्यादा जानवर हो गए। याकूब बहुत धनी हो गया। लाबान इस बात से क्रोधित हो गया। एक बार फिर याकूब के वहां से भागना पड़ा। परमेश्वर ने लाबान को याकूब को धोखा देने की छूट दे दी। याकूब को यह सीखना पड़ा कि धोखा देना गलत है। पिक्चर नंबर 4, चित्र नंबर 4। याकूब की परमेश्वर से मुलाकात। याकूब अपने पिता की भूमि वापस लौटना चाहता था, परंतु वह अपने भाई एसाव से डरता था। याकूब ने एसाव के लिए बहुत सी भेंटें भेजी और उसे लुभाना चाहा। याकूब ने सुना कि एसाव उससे मिलने आ रहा है। वह बहुत डर गया। याकूब परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल गया, इसलिए उसने स्वयं की रक्षा का उपाय सोचने लगा। याकूब ने अपने सारे नौकरों को भेजा। उसके लोग, उसकी पत्नियां और बच्चे एसाव से मिले। याकूब उनके पीछे रुका रहा। इस तस्वीर में देखो क्या हुआ। एक मनुष्य आकर सारी रात याकूब से लड़ता रहा। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उस आदमी ने याकूब की जांघ को काट दिया, इसलिए वह और युद्ध नहीं कर सका। उस मनुष्य ने याकूब से कहा, तुम्हारा नाम अब याकूब नहीं रहेगा, परंतु इज़राइल रहेगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर और उसके आदमियों से युद्ध किया और विजयी रहे। इज़राइल का अर्थ है परमेश्वर से संघर्ष करना। याकूब जानता था कि वह मनुष्य स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर ने याकूब को कमजोर कर दिया। वह अब और किसी से लड़ने और धोखा देने के योग्य नहीं रहा। याकूब ने विश्वास किया कि परमेश्वर ही उसे बचा सकता है। एसाव याकूब से शांति से मिला। याकूब उस भूमि में जहां परमेश्वर ने उसे और वंशजों को देने की प्रतिज्ञा की थी, रहने योग्य रहा। याकूब के वंशजों के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए आशीष का कारण बना। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। पिक्चर नंबर 5, चित्र नंबर 5। यूसुफ का स्वप्न। याकूब जो इज़राइल भी है, उसके 12 बेटे थे। उसका यूसुफ प्रिय पुत्र था। वह उसकी पत्नी राहेल का बड़ा बेटा था। याकूब ने यूसुफ को एक विशेष प्रकार का अंगरखा दिया और यह बताया कि वह उसे कितना प्रेम करता है। उसके दूसरे भाई यूसुफ से जलन रखने लगे। एक रात यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को अपने स्वप्न के बारे में बता रहे हैं। वह कहता है कि मैंने जो स्वप्न देखा है, उसमें हम सब खेत में थे और गेहूं के पूले बांध रहे थे। मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया और तुम सबके पूले मेरे पूले के चारों तरफ घेर लिए और मेरे पूले को दंडवत करने लगे। यूसुफ के भाई उससे नाराज होकर कहने लगे, क्या तुम सोचते हो कि तुम राजा बनकर हम पर शासन करोगे? यूसुफ ने एक दूसरा स्वप्न देखा। फिर से परमेश्वर ने दिखाया कि एक दिन उसका परिवार उसे सम्मान देगा। यूसुफ के भाई उसके स्वप्नों के कारण उससे नफरत करने लगे, परंतु फिर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था, क्योंकि यूसुफ के द्वारा परमेश्वर को एक विशेष काम करना था। पिक्चर नंबर 6, चित्र नंबर 6। यूसुफ का बेचा जाना। यूसुफ के भाई अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले गए थे। याकूब ने यूसुफ से कहा, जाओ और देखो तुम्हारे भाई सुरक्षित हैं कि नहीं, और भेड़ बकरियां भी ठीक हैं, और आकर मुझे बताना। यूसुफ ने अपने भाइयों को ढूंढ लिया, परंतु जब उन्होंने उसे आते देखा तो उन्होंने उसे मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक सूखे कुएं में डाल दिया।
इसके पहले कि वे उसे मार डालते, कुछ लोग इस्माइल के आदिवासी इलाकों से आ रहे थे। वे व्यापारी थे जो मिस्र जा रहे थे। उनमें से एक भाई का नाम यहूदा था। वह बाकी भाइयों से कहने लगा कि अपने भाई को मारकर हमें क्या मिलेगा, आओ हम अपने भाई को इस्माइलियों के हाथ बेच दें। तस्वीर को देखो, भाइयों ने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला। उन्होंने उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने यूसुफ के अंगरखे को बकरी के खून से रंग दिया और अपने पिता के पास ले गए। जब याकूब ने उस अंगरखे को देखा तो वह सोचने लगा कि उसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला है। वह बड़े जोर से दुख से रोने लगा। ईर्ष्या बहुत खराब होती है। यह मनुष्य को गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु परमेश्वर ने इस गलत को यूसुफ के भले के लिए ही होने दिया। पिक्चर नंबर 7, चित्र नंबर 7। यूसुफ मिस्र के गुलाम के रूप में। इस्माइल के लोग यूसुफ को मिस्र ले गए। वे उसे पोतीपर नाम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गुलाम के रूप में बेच दिया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए वह जो भी करता था उसमें सफल होता था। पोतीपर ने यूसुफ को अपने घर का सारा काम सौंप दिया। यूसुफ एक खूबसूरत जवान था। पोतीपर की पत्नी उसे अपनाना चाहती थी, परंतु यूसुफ ने इनकार कर दिया। एक दिन जब वे घर में अकेले थे, उसने यूसुफ को बाध्य किया कि वह उसके साथ सोए, परंतु यूसुफ घर से भागने लगा। परंतु पोतीपर की पत्नी ने अपने कपड़े फाड़कर अपने पति पोतीपर को दिखाकर कहने लगी कि यूसुफ ने उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया है। यूसुफ को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। यूसुफ ने परीक्षा में नहीं पढ़ा और पोतीपर की पत्नी के साथ पाप नहीं किया, परंतु उसे बेकसूर होने के बाद भी सजा भुगतनी पड़ी। परमेश्वर दूसरों को हमारे विरुद्ध दुष्टता करने देता है, परंतु याद रखें, परमेश्वर उन्हें जो उसकी आज्ञा मानता है उन्हें कभी नहीं छोड़ता है। वह उन्हें जो दुष्टता करते हैं न्याय करके दंड देगा। पिक्चर नंबर 8, चित्र नंबर 8। यूसुफ कैद में। यहां हम देखते हैं कि यूसुफ बंदी गृह में है। परमेश्वर तब भी यूसुफ के साथ था। जेलर ने यूसुफ को दूसरे कैदियों से अलग पाया। मिस्र के राजा का नौकरों का प्रधान और रसोइया भी यूसुफ के साथ बंदी थे। एक दिन नौकर और रसोइये दोनों ने स्वप्न देखा। वे दोनों परेशान थे क्योंकि दोनों के सपनों का अर्थ समझ नहीं आया। यूसुफ ने कहा, केवल परमेश्वर ही सामर्थ्य देता है जिससे स्वप्नों का अर्थ बताया जा सकता है। मुझे अपने स्वप्न बताओ। तुम इस तस्वीर में देख सकते हो, इसमें नौकर का स्वप्न है। वह यूसुफ से कहता है, मैंने सपने में अंगूर की डाल मेरे सामने है, इसमें 3 शाखाएं हैं। मैं राजा के प्याले को पकड़ा हूं, इसलिए मैं अंगूर का रस और प्याला राजा को दे रहा हूं। यूसुफ ने इस नौकर को स्वप्न का अर्थ बताया। उसने कहा कि 3 दिनों में राजा तुम्हें मुक्त कर देगा और तुम्हें वापस नौकरी में रख लेगा। रसोइये ने अपना स्वप्न बताया। रसोइये के स्वप्न का अर्थ था कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जैसा यूसुफ ने बताया था, नौकर वापस अपने काम पर लौट गया और राजा ने रसोइयों को मार डाले जाने का आदेश दे दिया। यूसुफ ने नौकर से उसको याद करने के लिए कहा। नौकर ने यूसुफ को भुला दिया। यूसुफ कैद में और 100 वर्षों तक रहा, परंतु परमेश्वर उसे नहीं भूला। पिक्चर नंबर 9, चित्र नंबर 9। राजा का स्वप्न। इस तस्वीर में मिस्र का राजा है। वह सो रहा है और स्वप्न देख रहा है। उसने स्वप्न में देखा कि एक नदी से 7 मोटी गायें निकली। वे घास खाने लगीं। इसके बाद 7 पतली गायें नदी से निकली। उन्होंने 7 मोटी गायों को खा लिया। इसके बाद राजा ने फिर स्वप्न देखा
उसने देखा कि 7 पतली बालों ने 7 मोटी बालों को खा लिया। राजा ने सारे ज्योतिषियों एवं पंडितों से इसका अर्थ पूछा, पर किसी ने इसका अर्थ नहीं बताया। तब राजा के उस नौकर को यूसुफ की याद आई। उसने राजा को बताया कि यूसुफ स्वप्न का अर्थ बता सकता है। राजा ने यूसुफ को बंदी गृह से बुलवाया। उसने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। तब यूसुफ ने राजा से कहा कि परमेश्वर जो करने वाला है वह तुम्हें बताना चाहता है। 7 वर्षों तक मिस्र में सुकाल होगा, इसके बाद 7 साल तक अकाल के होंगे। यूसुफ ने राजा को क्या करना है इसकी सलाह दी। राजा ने देखा कि परमेश्वर की आत्मा यूसुफ के साथ थी, इसलिए उसने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को परेशानी के समय का महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। पिक्चर नंबर 10, चित्र नंबर 10। यूसुफ का मिस्र में शासन किया जाना। यूसुफ मिस्र देश का एक बड़ा और बुद्धिमान प्रधानमंत्री बन गया। 7 वर्षों के सुकाल के दौरान उसने ढेर सारा अनाज जमा कर लिया। जब 7 सालों का अकाल शुरू हुआ तो लोग यूसुफ के पास अनाज लेने आने लगे। याकूब के 10 बड़े बेटे थे, वो भी अनाज लेने आए, क्योंकि कनान देश में भी अकाल था। वे यूसुफ के पास आकर उसे दंडवत किए। वे नहीं जानते थे कि यह उनका भाई है। उन्हें इस तस्वीर में देखो। यूसुफ ने ऐसा बहाना किया कि वह उन्हें जानता ही नहीं है। उसने उन पर जासूस होने का आरोप लगाकर उन्हें कैद कर लिया। भाई उनसे निवेदन करने लगे कि वह उन्हें छोड़ दें। यूसुफ ने उनसे कहा कि यह प्रमाणित करने के लिए कि तुम ईमानदार हो, एक भाई को कैद में छोड़कर बाकी अपने भूखे परिवारों के पास जाओ और अपने छोटे भाई को भी लेकर आओ। इसलिए उसने शिनौन को कैद में रखकर अपने छोटे भाई, जो राहेल का बेटा था, लेने गए। यूसुफ के स्वप्न को स्मरण करो। परमेश्वर ने इस स्वप्न को पूरा किया जब उसके भाइयों ने उसे दंडवत किया। परमेश्वर बताता है कि ये सारी बातें हमारे जीवन में भी होंगी। पिक्चर नंबर 11, चित्र नंबर 11। यूसुफ का अपने आप को भाइयों को प्रकट करना। जब यूसुफ के भाइयों के पास खाने को कुछ भी नहीं रहा तो उन्हें मिस्र आना पड़ा। वे छोटे भाई बेंजामिन को लेकर आए, जैसा कि यूसुफ ने आज्ञा दी थी। यूसुफ अपने भाइयों और बेंजामिन को देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु फिर उसने नहीं बताया कि वह कौन है। उसने उन्हें और अनाज दिया और उन्हें भेज दिया, परंतु उसने धीरे से उनके अनाज के बारे में पैसे और उसके पीने का चांदी का कटोरा छिपा दिया था। यूसुफ ने अपने नौकरों को भेजा कि उन्हें वे रास्ते में पकड़ लें। नौकरों ने उन पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें पकड़ लिया। बड़े ही भयभीत होकर वे यूसुफ के पास पहुंचे। एक बार फिर वे उसे दंडवत करके दया की याचना करने लगे। वह बेंजामिन को गले लगाकर रोने लगा और कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने बेच दिया था। परमेश्वर ने मुझे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तुरंत जाकर मेरे पिता से कहो और बिना देर किए उसे मेरे पास लाओ। अभी अकाल के और 5 वर्ष होंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भूखे मरो। पिक्चर नंबर 12, चित्र नंबर 12। याकूब और यूसुफ का मिस्र में मिलना। यूसुफ के भाई घर जाकर अपने पिता से कहने लगे कि यूसुफ अभी भी जीवित है, वह मिस्र का प्रधानमंत्री है। याकूब, जो इस्राएल कहलाता था, बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास किया। याकूब और उसका परिवार जो कुछ उनके पास था सब लेकर मिस्र में रहने चले गए। वह यूसुफ को देखकर बहुत खुश हुआ। इस तस्वीर में तुम बूढ़े याकूब और यूसुफ को देखते हो जो मिस्र में थे। याकूब ने यूसुफ के 2 बेटों मनश्शे और इफ्राइम को आशीष दिया। याकूब ने अपने हाथों को बढ़ाया ताकि उसका दायां हाथ छोटे बेटे इफ्राइम को स्पर्श करे। इफ्राइम को उनके पहलौठे का अधिकार दिया, जो उनकी वंश परंपरा हुई। यूसुफ और इफ्राइम के बच्चे ही इजराइल के आदि पुरुष हुए।
याकूब मिस्र में मर गया। उसके बाद उसके भाई डरने लगे कि यूसुफ अब उनसे उनके किए का बदला देगा। उन्होंने यूसुफ के पास संदेश भेजा कि हमें मेहरबानी करके क्षमा कर देना। परंतु यूसुफ ने कहा, तुमने मेरे विरुद्ध दुष्टता की है, परंतु परमेश्वर ने इसे भलाई में बदल दिया, जिससे बहुतों के प्राण बच गए। यूसुफ एक महान व्यक्ति बन गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मित्रों, तुम भी यूसुफ के महान परमेश्वर को जान सकते हो। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो और उसका सम्मान कर सकते हो। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। वह अकेला तुम्हारे विरुद्ध की गई बुराई को भलाई में बदल सकता है। पिक्चर नंबर 13, चित्र नंबर 13। बालक मूसा। मूसा का जन्म मिस्र में यूसुफ के 300 वर्षों बाद हुआ। उसके माता पिता इज़राइल के वंशज थे। इज़राइल के लोग यूसुफ की मृत्यु के बाद मिस्र में ही बस गए। इज़राइली लोग संख्या में बढ़ने लगे और देश में बहुत भर गए। इन्हें यहूदी कहा जाने लगा। मिस्र का राजा यहूदियों के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। उसने उन्हें गुलाम बना दिया। उसने आज्ञा दी कि सारे नवजात बालक मार डाले जाएं। जब मूसा का जन्म हुआ, उसकी मां ने उसे छुपा लिया। उसने उसे एक टोकरी में रखा और टोकरी को नदी के किनारे छोड़ दिया। मरियम, जो मूसा की बहन थी, वह किनारे खड़ी होकर देखने लगी। राजा की बेटी नहाने के लिए नदी में आई। उसने उस टोकरी को देखा। उसने टोकरी को ढक्कन हटाकर देखा कि वह एक यहूदी बालक था। मूसा जो रो रहा था, राजा की बेटी को उस पर दया आ गई। मरियम ने उससे कहा, क्या मैं इस बालक के लिए दूध पिलाने वाली ले आऊं? राजा की बेटी ने कहा, जाकर ले आओ। मरियम ने दौड़कर अपनी मां को बुला लिया ताकि वह उसकी देखरेख कर सके। मूसा राजमहल की राजा की बेटी के घर पलने लगा। उसे मिस्रियों के सारे तौर तरीके सिखलाए गए और वह एक महान पुरुष बन गया। पिक्चर नंबर 14, चित्र नंबर 14। मूसा और जलती झाड़ी। एक दिन मूसा ने देखा कि मिस्री लोग यहूदियों से जबरदस्ती काम करवाते हैं। एक दिन उसने एक मिस्री को एक यहूदी को मारते देखा। मूसा अपने लोगों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने उस मिस्री को मार डाला। उसने सोचा कि उसे किसी ने नहीं देखा, परंतु राजा ने इस बात को सुन लिया, इसलिए मूसा वहां से भाग गया। वह एक रेगिस्तान में रहने चला गया। 40 वर्षों तक वह एक सिनै पर्वत के पास रहा। यहाँ परमेश्वर में उसे भविष्य के कार्य के लिए प्रशंसित किया। मूसा मिस्रों की भेड़ बकरियों को चराया करता था। उन दिनों यहूदी लोग मिस्र में बहुत परेशान थे। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुन ली। एक दिन मूसा ने एक अद्भुत बात देखी। देखो, उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है, परंतु भस्म नहीं होती है। उस आग में से परमेश्वर ने मूसा को पुकारा। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मूसा, मैं देख रहा हूं कि मिस्र में मेरे लोगों को दुर्दशा हो रही है। मैं तुम्हें मिस्र के राजा के पास भेज रहा हूं ताकि तुम मेरे लोगों को वहां से निकाल सको। मूसा डर गया और मिस्र के राजा के पास गया। वह डरता था कि यहूदी लोग उसे अपना अगुआ नहीं मानेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैंने तुम्हें भेजा है। इजरायलियों से कहो कि तुम्हारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है। पिक्चर नंबर 15, चित्र नंबर 15। मूसा का मिस्र वापस जाना। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और मिस्र वापस अपने लोगों के बीच लौट गया। मूसा और उसका भाई हारून मिस्र के राजा के पास गए और कहे, इज़राइल का परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दो। परंतु राजा ने कहा, मैं परमेश्वर को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा।
राजा ने इजरायलियों पर और जुल्म आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वह अपनी छड़ी जमीन पर मारे और वह सांप बन जाएगी। इस तस्वीर में हारून की छड़ी सांप बनी है। राजा ने अपने जादूगरों को बुलवाया। उन्होंने भी अपनी छड़ी को सांप बना दिया, परंतु हारून की छड़ी से बने सांप ने बाकी सभी सांपों को निगल लिया। मूसा और हारून का परमेश्वर मिस्र के देवताओं से बड़ा है। इज़राइल का परमेश्वर आज भी बाकी सारे देवताओं से महान है। उसने पानी को रक्त बना दिया। मिस्री इस पानी को नहीं पी सके और मछली मर गई। परमेश्वर ने मेढकों के झुंड को भेजा। टिड्डियों का दल मिस्र में भेजा गया। जानवर गंभीर बीमारियों से मर गए और मिस्री लोग बीमार हो गए। 3 दिनों तक पूरे देश में अंधकार छाया रहा, परंतु फिर भी राजा कठोर बना रहा। उसने यहूदियों को नहीं जाने दिया। पिक्चर नंबर 16, चित्र नंबर 16। गुजरना। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह मिस्रियों के पहलौठे को मारने वाला है, परंतु पहले परमेश्वर ने मूसा और यहूदियों को यह निर्देश दिया, एक विशेष दिन प्रत्येक यहूदी परिवार एक मेमना या बकरी को मारे। उनके खून की छाप अपने अपने दरवाजे की ड्योढ़ी पर लगाए। उसके बाद वे मांस को पकाकर खाएं और मिस्र छोड़ने की तैयारी करें। परमेश्वर ने यहूदियों से कहा कि उस रात मैं मिस्र देश होकर जाऊंगा और सारे पहलौठे लड़कों को मार डालूंगा और मिस्र के देवताओं को दंड दूंगा। मैं परमेश्वर हूं। दरवाजे पर लगा खून का निशान तुम्हारे घर का संकेत होगा। जब मैं रक्त को देखूंगा तो उस घर की हानि नहीं करूंगा, क्योंकि सारे पहलौठे यहां तक कि राजा का पहलौठा भी मर गए। राजा ने मूसा और हारून को बुलवाया और कहा, तुम और इजरायली लोग मिस्र से चले जाओ और अपने परमेश्वर की उपासना करो। इसके कई वर्षों बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। वह एक बलिदान के रूप में हमारे लिए मरा। मूसा के समय में जानवरों के रक्त ने यहूदियों को बचाया था, परंतु मसीह का रक्त हमें मृत्यु से बचा सकता है। पिक्चर नंबर 17, चित्र नंबर 17। मूसा और परमेश्वर इजराइल को छुड़ाते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाल लिया। परमेश्वर दिन के समय बादल का खंभा बनकर उनका नेतृत्व करता था। रात के समय आग का खंभा बनकर उनका नेतृत्व करता था। इसी समय मिस्री कहने लगे, हमने यह क्या कर दिया? हमने इजरायलियों को जाने दिया। हमने अपने गुलामों को खो दिया। इसलिए मिस्री राजा और उसकी सेना उनका पीछा करने लगी। वे उन्हें लाल समुद्र के पास पकड़ लिए। इजरायली बहुत डर गए। समुद्र उनके सामने था और मिस्री सेना उनके पीछे थी। वे भाग नहीं सके। मूसा ने उनसे कहा, डरो मत, तुम देखोगे कि परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा। इस तस्वीर को देखो। बादल और आग का खंभा चलने लगा और इजरायली और मिस्रियों के बीच में खड़ा हो गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी छड़ी समुद्र में मारे और समुद्र में उसके लिए रास्ता बन गया। दोनों तरफ की हवा अपने आप स्थान पर रुक गई। इजरायली समुद्र की सूखी भूमि में चलने लगे। मिस्रियों ने भी इनका पीछा करना चाहा, परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा, समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ा और पानी मिस्रियों के ऊपर आ गया। मिस्रियों ने पूरी सेना समुद्र में डूब गई। इजरायलियों ने परमेश्वर की सामर्थ्य देखी और अपने नेता मूसा पर भी विश्वास किया। पिक्चर नंबर 18, चित्र नंबर 18। मन्ना और रेगिस्तान में पानी। मूसा ने इजराइल के लोगों को समुद्र में दूर रेगिस्तान ले गया। लोग शिकायत करने लगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। वे मूसा और परमेश्वर को शिकायत करने लगे कि वे उन्हें मिस्र से बाहर ले आए। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए भोजन भेजा। हर शाम परमेश्वर उनके लिए छोटी चिड़िया खाने के लिए भेजता था।
हर सुबह आकाश से रोटी के टुकड़े गिरते थे। रोटी नरम और शहद से लगी हुई रखती थी। लोग उसे मन्ना कहते थे। हर सुबह लोग मन्ना इकट्ठा करते थे। यदि वे ज्यादा मन्ना इकट्ठा करते थे तो वह खराब हो जाता था। हर छठवें दिन परमेश्वर उनसे कहता था कि 2 दिनों के लिए मन्ना इकट्ठा कर लो। यह खराब नहीं होता था। यह वह दिन होता था जब लोग परमेश्वर की उपासना करते थे। उस दिन वे काम नहीं करते थे। 40 वर्षों तक परमेश्वर लोगों के लिए मन्ना बरसाता रहा। लोग शिकायत करने लगे कि उनके लिए पर्याप्त पानी नहीं है। वे कहने लगे कि पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ है भी कि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, छड़ी को चट्टान पर मारो और उसमें से पानी का स्रोत निकल पड़ेगा। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। हमें परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं वह उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। पिक्चर नंबर 19, चित्र नंबर 19, परमेश्वर की आज्ञाएं। इजरायलियों के मिस्र छोड़ने के 3 महीने के पश्चात वे सिनै पर्वत पहुंचे। वहां परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की और कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरे होगे और मेरी सेवा करोगे। परमेश्वर सिनै पर्वत पर उतर आया ताकि लोग उसे देख सकें। वहां एक घना बादल गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ और आग के साथ आया और तुरही किसी आवाज सुनाई दी। लोगों से परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम्हारे बीच में कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। तुम किसी मूर्ति को दंडवत नहीं करना और न ही उसकी उपासना करना। मेरा नाम व्यर्थ न लेना। विश्रामवार के दिन को पवित्र मानना। अपने माता पिता का आदर करना। किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। दूसरों की किसी वस्तु को लालच न करना। वे परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने इसे पत्थर की पट्टियों में लिखा और मूसा इसे लेकर पर्वत के नीचे उतरकर लोगों के पास आया। वे सारे लोग जिन्होंने इन आज्ञाओं को माना, उन्होंने परमेश्वर को खुश किया, परंतु सारे लोग इन आज्ञाओं को तोड़ दिया और परमेश्वर के क्रोध मृत्यु का दंड पाए। पिक्चर नंबर 20, चित्र नंबर 20, रेगिस्तान में सांप। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इजरायलियों को उनका स्वयं का देश देगा। यह कनान की भूमि थी जहां इब्राहिम और याकूब रहते थे। परंतु लोगों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया। वे मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे, तुमने क्यों हमें इस मरुभूमि में मरने के लिए ले आए? तब परमेश्वर ने उन लोगों के बीच एक जहरीले सांप को भेजा। सांप ने बहुतों को काटा और वे मर गए। लोग मूसा से कहने लगे, जब हमने तुम्हारे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि वह सांप को यहां से भगा दे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक कांसे का सांप बनाओ और एक खंभे में डाल दो। जिस किसी को भी सांप ने काटा है वह इस कांसे के सांप को देखेगा तो वह अच्छा हो जाएगा। मूसा परमेश्वर को एक शक्तिशाली पुरुष और भविष्यवक्ता था। 40 सालों तक वह मिस्र के लोगों के लिए फिरता रहा और मर गया। कुछ लोग मिस्र से निकलकर उस रेगिस्तान में मर गए। वे उस भूमि में प्रवेश न कर सके जो परमेश्वर ने उन्हें देने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। उनके बच्चे कनान की भूमि में रहने आए। आज वह भूमि इजराइल देश है। मित्रों, परमेश्वर ने मृत्यु के बाद एक आश्चर्यजनक स्थान देने का वादा किया है, लेकिन हमें परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करना चाहिए जैसा इजरायलियों ने किया था। पिक्चर नंबर 21, चित्र नंबर 21, मूसा जैसा भविष्यवक्ता। मूसा की मृत्यु के पहले परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे भविष्यवक्ता इजरायलियों के पास भेजूंगा।
वह लोगों को मेरी आज्ञा अनुसार सारी बातें बताएगा। बहुत वर्षों, लगभग 1400 वर्षों तक इजरायली लोग उस भविष्यवक्ता का, जो मूसा के समान होता था, इंतजार करते रहे। और फिर एक, जिसे यीशु मसीह कहते थे, का जन्म इजराइल में हुआ। वह हर काम जो करता था उससे परमेश्वर प्रसन्न करता था। परमेश्वर ने यीशु को आश्चर्य कर्म करने का अधिकार एवं शक्ति दिया। उसने बहुतों को अच्छा किया। वह मूसा के समान था। वह रेगिस्तान में भी लोगों को भोजन कराता था। इस तस्वीर में देखो, बहुत से लोग रेगिस्तान में यीशु को सुनने के लिए रुके थे, जो परमेश्वर के बारे में सुनाता था। जब शाम हुई, वे भूखे हो गए, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं था। एक छोटे लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थीं। यह लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। वहां 500 से ज्यादा लोग थे। यीशु ने रोटी और मछली ली और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और उसने रोटी और मछली उन लोगों को बांट दिया। यीशु के चेलों ने बचे हुए भोजन को एकत्रित किया। यह 12 टोकरियां थीं जो भोजन से भरी थीं। लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, निश्चय यही वह भविष्यवक्ता है। यीशु ने भीड़ से कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूं। तुम्हारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाए और मर गए, परंतु मैं जीवित रोटी हूं, और जो कोई इस रोटी को खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। पिक्चर नंबर 22, चित्र नंबर 22। यीशु मूसा से बातें करता है। एक दिन यीशु 3 चेलों के साथ ऊंचे पर्वत पर गया। वे वहां प्रार्थना करने लगे थे, परंतु चेले सो गए। जैसे ही यीशु ने प्रार्थना की, उसका चेहरा बदल गया, उसके कपड़े चमकने लगे। 2 और लोग यीशु के साथ दिखाई देने लगे। उनमें से एक मूसा था और दूसरा एलियाह। वे यीशु से कई सौ साल पहले पृथ्वी पर थे। यीशु के चेलों ने उसे उनसे बातें करते देखा। यीशु को मालूम था कि वह बहुत जल्दी मरने वाला है। वह मूसा और एलियाह से अपनी मृत्यु के बारे में बातें करने लगा। वे तीनों चेले नींद से जाग गए और उन्होंने मूसा और एलियाह को यीशु के साथ देखा। वे बहुत डर गए। एक बड़े बादल ने उनको घेर लिया। एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसे मैंने चुना है, उसकी सुनो। आवाज रुक गई और मूसा और एलियाह अदृश्य हो गए। मूसा इज़राइल में प्रवेश करने से पहले ही मर गया। वह परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चला गया। यीशु को भी मरना पड़ा ताकि वह परमेश्वर का मार्ग दिखा सके। यीशु के उन सभी अनुयायियों के लिए यह मृत्यु के पश्चात का एक अद्भुत जीवन है। पिक्चर नंबर 23, चित्र नंबर 23। यीशु हमारे लिए मरा। दुष्टों ने यीशु को मरवा दिया, जैसा तुम इस तस्वीर में देख सकते हो। वे उसे क्रूस में कीले ठोककर मार डाले। यीशु के साथ और 2 लोग मारे गए। दोनों को यीशु के दोनों तरफ देख सकते हो। ये दोनों डाकू और हत्यारे थे, परंतु यीशु ने कुछ गलत नहीं किया था। सारे लोग शैतान के पीछे चलने वाले थे। हम लोग परमेश्वर को दुखी करते हैं। परमेश्वर को दुखी करने की सजा अनंत काल की मृत्यु है। जब यीशु क्रूस पर मरा, उसने हमारे दंड को भी ले लिया। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को पराजित कर दिया। यीशु क्रूस पर चढ़ गया और उसी प्रकार जैसे मूसा ने सांप को लकड़ी पर लटका दिया था। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न होवे, परंतु अनंत जीवन पाए। पिक्चर नंबर 24, चित्र नंबर 24। यीशु आज जीवित है। यीशु को एक कब्र में दफना दिया गया। मृत्यु के 3 दिनों के पश्चात वह जी उठा और बहुत लोगों ने उसे देखा।
तुम भी उसे इस तस्वीर में देख सकते हो। 40 दिनों तक वह और इस पृथ्वी पर रहा और स्वर्ग पर चढ़ गया, जैसा तुम यहाँ देख रहे हो। उसके शिष्य आश्चर्य से देख रहे हैं। यीशु आज भी स्वर्ग में है, मूसा भी स्वर्ग में है। यीशु मूसा से ज्यादा बड़ा है। मूसा एक अच्छा अगुआ और परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परंतु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह परमेश्वर है जो हमें परमेश्वर को प्रकट कराता है। यीशु मनुष्य को परमेश्वर से मिलाता है। मूसा ने इजरायलियों को लाल समुद्र पार करवाकर उनकी अगुवाई की और उन्हें बचाया, परंतु जो लोग भी यीशु पर विश्वास करते हैं उन सबको वह बचा लेता है। वह इसलिए आया कि उस पर विश्वास करने वाले बच जाएं। हमें या तो शैतान के साथ नरक में रहना होगा या स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। एक दिन यीशु पृथ्वी पर फिर आएगा, जैसे वह स्वर्ग गया था। यीशु उन सभी को जो उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के पास स्वर्ग में ले जाएगा। प्रिय मित्रों, मूसा और यीशु की सच्ची कहानियों पर गहराई से विचार करो। प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम्हारी रक्षा होगी।